दुआ ज़ुहूर हुज्जत दौरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअतन व फ़ी कुल्लि सअत मिन सअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ाका तअवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद या फ़ातिमती या सय्यदती अदरिकनी 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 बहक़ अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व लानतु अल्लाहु अला अअदाइल हुसैन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम बुलंदतर सलावत सल्ले अला मुहम्मद मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्बारान रसूल व अहले बैत रसूल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबानो दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरा मालिक वास्ता है शहजादिया कौनैन का जितनी भी दुआएं इस खमसा मजालिस में इस पाक दहलीज में मांगी गई, मेरा मालिक अपनी शान इज़्ज़त के वास्ते इस्मत व तहारत के वास्ते वो दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन नौजवानान मिल्लत ने इस खमसा मजालिस का इनअकाद किया, मेरा मालिक सदाए गाजी को हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास की अमान में रखे। मेरा मालिक इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, इनके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, इन्हें बुरी नज़र बुरी ख़ब्र से महफूज फरमाए, इन जवानों को सीरत अली अकबर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जितने भी अहलियाने मदीना सदात के मरहूमीन हैं, मेरी दिल से दुआ है ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत से वो क़यामत वाले दिन उठें, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो। मेरा मौला उन्हें लवाइल हम्द करना साया नसीब फरमाए, हमें मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें सीरत मासूमीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद साले साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया। आज की मजलिस हस्बे वादा आखिरी मजलिस खमसाए सरकारे शहजादिया कौनैन पे होगी और मैंने आज आपके सामने बीबी का मुकदमा पढ़ना है। मैं इब्तिदाई गुफ्तगू में अपने कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए लेकिन बाब इल्म से मिली हुई खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला मिंबर हुसैन से कहूंगा कि मेरी जुबान कमा हक का हो उस बीबी की मिदहत बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस बीबी की मिदहत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। दहन रिसालत का हो, नुत्क तौहीद का हो, तो फिर इस मखदूमा की इज्जत पढ़ी जाए। अभी जमाना कोसों दूर है, लोग समझते हैं कि एक मस्तूर का नाम बतूल है, एक अल्लाह के राज का नाम है बतूल, तौहीद के राज का नाम है बतूल। चले अहले इल्म आप तशरीफ फरमा रहे हैं और यकीन करें बगैर खुशामद के लुत्फ आया यहाँ पर मजालिस पढ़ने का। यहाँ लफ्ज आया नहीं होते, कदरदान लोग हैं, जिन्स वहां बेची जाती है जहां खरीदार अच्छा हो। इल्म दोस्त आप चेहरे तशरीफ फरमा है, उस बीबी की मिदत में मैं पहला जुमला ये कह सकता हूं कि जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बना दे, उसे सैयदा कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। इस्तिखारा होता है तस्बीह में, इस्तिखारा है अल्लाह से मशवरा। तस्बीह मंसूब है मेरी पाक मखदूमा से, जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे सैयदा कहते हैं। जो जाकर अगला सजदा दहलीज इस्मत पे करते हैं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं, जो काबे से ज्यादा पाक हो
उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। अगर सादात की नगरी में इन जुमलों की कदर नहीं होनी तो फिर कहां होनी है। मैं अपने अकीदे को दोबारा दोहराता हूं, जो बंदे परेशान हो गए, मैं मिंबर से कुरान से दलील देता हूं। पहले कुरान से पूछते हैं कि काबा कितना पाक है, फिर कुरान से पूछते हैं कि बतूल कितनी पाक है। जब हमने खुदा से पूछा बता तेरा घर कितना पाक है, खुदा लम यजल ने हजरत इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए कहा या इब्राहिम तहरा बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख, तू मेरे घर को पाक रख, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। इसका मतलब कि काबे को पाक रखना इब्राहिम की ड्यूटी है। इसका मतलब काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है। अब खुदा से पूछो बतूल कितनी पाक है। अब तौहीद का लहजा बदल गया, अब खुदा का तेवर बदल गया। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूंगा। काबे को इब्राहिम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अली या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला जी बिस्मिल्लाह। जो काबे से ज्यादा पाक हो, बेटी हमारी हो या सहाबी रसूल की। मैं बड़े पर्दे के साथ जुमला कहूंगा क्योंकि पर्दे में मेरी माएं बहनें तशरीफ फरमाए, इंतहाई इज्जत के साथ जुमला मिंबर हुसैन की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए कह, बेटी हमारी हो या सहाबी रसूल की। पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। क्या कहने बीबी बतूल, पूरी जिंदगी मुसल्ला इबादत से ना रोक सका, कुरान तलावत से ना रोक सका। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, सही बुखारी में बाब सैयदा पढ़ो। हजरत आयशा सदीका से मदीने की औरतों ने पूछा तू जो एक घर में रही है तूने बतूल को कितना पाक पाया? बीवी ने कहा मा अकूल फी हक़्क़िहा, मैं इसका हक बयान करूं। वलादतल हसन बाद सलात ज़ोहर व सल्लतल असर, जिसने जोहर की नमाज पढ़ के दुनिया को हसन जैसा इमाम दिया और असर की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ी हुई। अब जाओ जाके उलमा किराम से पूछो कि इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमजान को ज़ोहरैन के वक्त। ना रोजा टूटा, ना मुसल्ला छूटा। जवानों के लिए मैं जुमला हदिया करूं। एक यूरोपी मुफक्कर है यूरोप का, ईसाई, उसने किताब लिखी मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। उसने कुरान की 110 आयतों के इस्तदलाल देके जनाब मरियम को अफजल कर दिया, माज़ल्लाह बीबी को मफजूल कर दिया। किताब मार्केट में आ गई, ईसाइयों ने इस किताब को बड़ा पसंद किया। कितनी बड़ी किताब लिखी। यही किताब ईरान के कायतुल्लाह के पास चली गई, जाफर शोसरी के पास। तालिब इल्म लेके गए, किबला इसके कत्ल का फतवा दे, इसके बीबी की तौहीन की है। उन्होंने मुसल्ले पे बैठ के कहा, उसने कहा पादरी को कत्ल तो कर देंगे, पादरी कत्ल हो जाएगा, किताब तो जिंदा रहेगी। ये किताब ज्यादा बिकेगी कि इसका मुसन्नफ इस किताब की वजह से कत्ल हुआ। जिसे नहीं पढ़नी वो भी पढ़ेगा। उसका फिर क्या होगा? उनका मौत पादरी को नहीं, मौत किताब को देनी। कलम के साथ कलम टकराता है। उनका किबला किताब को मौत कैसे आ गई? उनका किताब को फिर मौत मैं देता हूं। उनने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज, बीबी की हाजत पड़ी। हाजत पढ़ने के बाद का रसूल की बेटी तेरी मिदहत तेरी वकालत चाहता हूं, मुझे लफ्जों की खैरात अता कर। अब सदात की नगरी है, औलाद ज़हरा बैठे हो, जुमले की कदर करना। जाफर शोसरी ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखनी शुरू की। उसने पादरी ने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। जाफर शोसरी ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा, मरियम वर्सेस फिज़ा, मरियम फर्जिल फिज़ा। उसने कुरान की 110 आयतों का इस्तदलाल दिया। मैं पहली दलील मिंबर हुसैन से पढ़ देता हूं। उसने कहा पादरियों शर्म नहीं आती, मरियम का मुवाजना मेरी बीबी से करते हो? जाओ कुरान उठा के देखो। मरियम के फरिश्ता मुसल्ले के आगे खाना लेके आता, मरियम पर्दा करती। फरिश्ता देखता बीबी पर्दा क्यों कर रही है? मैं तो अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूं जो तुझे रोटी देने के लिए आया हूं। मरियम दोनों हाथ माथे पर रख के कहती तेरा भी शुक्रिया अदा करती हो, उसका भी शुक्रिया अदा करती हो, तेरा भी शुक्रिया अदा करती हो, उसका भी शुक्रिया अदा करती हो। जाफर शोस्तरी ने लिखा कि मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन बतूल पकाती रही।
दरवाजे पे फिजा बांटती रही, 3 दिन पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। तीसरे दिन जबरील ने कहा फिजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। बतूल की कनीज ने दरवाजा बंद करके कहा और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिजा हुजरे के अंदर नहीं आई, क्या आवाज़ कुदरत आई, बतूल की कनीज ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा। जो फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं। जिसका तौहीद शुक्रिया अदा करे, फिजा। जब भेजा था ना रसूल ने, खैबर से आवाज दी थी मौला को 40वें दिन, जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे, बुलाने वाला भी मुसल्ले पे, सुनने वाला भी मुसल्ले पे। मौला अली ने सईदे सर उठाया, सईदे सर उठा के मत दिया, कंबर जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर का मौला आपको मुसल्ले पे तलवार कैसे याद आ गई? फरमाया कंबर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, नबुव्वत की जान खतरे में है। कंबर जल्दी जा, खैबर में रसूल को मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। कंबर सहने बतूल की जानब दौड़ा। कंबर जब सहने बतूल की जानब दौड़ा, कंबर ने भी जाके बीबी बतूल की हवेली के दरवाजे पे हाथ रखा, या हवेली का दरवाजा खुला। सैयदों की नुकरानी फिजा हाथ पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, हाथ पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर ने कहा फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, इतला पहले दी किसी ने नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? मैं तलवार लेने के लिए आया हूं। फिजा ने जुल्फकार कंबर के हाथ पे रख के कहा ज्यादा सवाल करने का वक्त नहीं, रिसालत खतरे में है, जल्दी जा। और इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती, तू अली का नौकर है। बिस्मिल्लाह, तू अली का नौकर है, मैं सैयदा की कनीज। अब ये जुमले पढ़ता चला जाऊं तो 1 घंटा सिर्फ बीबी की इसी कसीदे पे गुजर जाए। आए अब मुकदमे की तरफ। आज तक इस मुकदमे को जब भी पढ़ा गया मुसाइब की सूरत में पढ़ा गया कि बीबी दरबार में गई, हक मांगा। मैं इस बात से पहले वजाहत चाहता हूं, इस घर में मांगना नहीं होता। वजाहत फरमाइए, मांगा नहीं। बहुत बड़ी जंग लड़की आई है रसूल की बेटी। कदरदान लोग बैठे हो, लफ्ज की कदर करना। खुतबे की धार से मुनाफिक का गला काट के आई है। इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि मैं ये जुमला कहने पे हक बजाना हूं कि जो काम अली की तलवार से नहीं हुआ 4 घंटे में करके आई है रसूल की बेटी। अब इस मुकदमे को फजाइल की सूरत में सुनना। मैंने मखदूमा से खैरात मांगी थी। पीपल्स पार्टी का पुराना दौर था, जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। सहाफियों ने पूछा था कि आपने अब इस केस से निकालना क्या है? उन्होंने कहा अब हमारी हुकूमत है, हम ये फैसला चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि यह जुल्म हुआ था। उस वक्त मेरा जहन बना कि पुराने केस खुल सकते हैं। फिर मैंने 2.25 साल इस मुकदमे पे मेहनत की, वकला के पास जाके, कि अगर इसी मुकदमे को आज की सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए तो फिर जज क्या फैसला करेगा। सबसे पहले इस फिदक, इसे फिदक भी बोल सकते हैं, फदक भी बोल सकते हैं। आप उर्दू के एतबार से बोलेंगे फिदक बोलेंगे, अरबी ग्रामर के एतबार से बोलेंगे तो फदक बोलेंगे। फिदक भी ठीक है, फदक भी ठीक है। अब बच्चों को पहले यह समझाने के लिए, अब आज की इस तकरीर का बेशक नारों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तवज्जो से ताल्लुक है। आप थोड़ी तवज्जो जरूर फरमाएंगे। यह फदक आया कहां से था? अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ये एक खजूरों का बाग था। एक खजूरों का बाग नहीं, ये एक जागीर थी। इसके अंदर 7 बागात थे। 40,000 दिनार सालाना आमदनी आती थी रसूल को इस जागीर से। ये जागीर आई कहां से थी? थोड़ी तमहीज सुनिएगा ताकि मैं मुकदमे में बेहतर तरीके से वजाहत कर सकूं। यह जागीर खैबर के यहूदियों की मलकियत थी। जब रसूल ने मौला अली के जरिए से खैबर को फतह किया
जब खैबर फतह हो गया, किला कमूस पे इस्लाम का परचम नस्ब हो गया और उनका सबसे बड़ा सरदार मरहब कत्ल हो गया, ये यहूदी उस शिकस्त का बदला लेने के लिए जब वहां से तजारत के काफले गुजरते, ये उस काफले को रोकते, उनमें से पहचान के मुसलमान ताजरों को निकालते और उन्हें उनसे या माल छीन लेते या अजियत देते या कत्ल करते। काफले रो के पहचान के कत्ल करना यहूदियों की आदत है। ये काफले रोकते, पहचानते, पहचान के कत्ल कर देते। रिसालते में आपको 3-4 दफा शिकायत मसूल हुई कि उस यहूदियों की बस्ती में वो खैबर की शिकस्त का बदला ले रहे हैं। दूसरी बार खैबर में रसूल ने फिर अली को भेजा। मौला खैबर में एक बार नहीं 2 बार आए। दूसरी बार मौला अकेले तशरीफ लाए। मौला ने आकर यहूदियों के सरदारों को, कबीलों के अमायदीन को, उनके उमरा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मौला ने खैबर में एक खुतबा दिया। मौला ने फरमाया, देखो अगर तो तुम खैबर की शिकस्त का बदला चाहते हो तो मरहब को कत्ल किया है मैंने। मेरी तलवार का बदला तुम निहत्ते मुसलमानों से नहीं ले सकते। अगर मुझसे शिकस्त का बदला चाहते हो तो आओ, हाथ भी वही है, तलवार भी वही है, दोबारा जंग कर लेते हैं। तुम अपने कोई सूरमा को लेके आओ, मैं अली जंग के लिए आमादा हूं। जब मौला ने खुतबा दिया, इन्होंने मौला अली से कहा कि हमें सोचने का वक्त दिया जाए। मौला ने फरमाया कि अब फैसला कुन मरहला आ गया है, या जंग करो या फिर इस जगीर पर लिख के दो, यहां से मुसलमानों के काफिलों को अमान होगी। ये वापस गए। इन्होंने वापस जाके एक मीटिंग करने के बाद इन्होंने आके हजरत अली से कहा कि मौला अली से कहा कि हम इस काफिले में, रस्ते में किसी को भी कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन आपने जिस उम्दा तरीके से हमें ये बात समझाई है, हमने ये फैसला किया है कि हमारे जितनी सकनी मकानात जिनमें हमारी रहायश है, उनके अलावा ये जो हमारी जगीर है जिसे फदक हम कहते हैं, ये हम मुसलमानों के रसूल को देते हैं, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के रसूल को देते हैं। नौजवान इस बातों पे जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि आज भी कोई बंदा कन्वर्टेड शिया हो, नया शिया हो, उससे पूछे, वो खैबर पढ़ के शिया नहीं होता, वो हिजरत पढ़ के शिया नहीं होता, वो शिया होता है बीबी के मुकदमे की वजह से। आपको इस पे और मेरे मौला का फरमान है, इमाम ने फरमाया था अपने बच्चों को 2 खुतबे याद करवा दो, एक खुतबा गदीर और एक खुतबा फदक। बच्चों को पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये फदक था क्या। इजाजत है ना जी, मैं वजाहत जारी रखूं। अब इन्होंने मौला अली से कहा कि हम ये एग्रीमेंट लिखते हैं, हम ये मुसलमानों के रसूल को देते हैं। आज भी आप किसी भी वकील के पास चले जाएं, उसे कहें शरई अदालत के मुझे शरई कोर्ट के जो कवानीन हैं वो दिखाएं। जिस जगीर पे कब्जा करने के लिए मुसलमानों के घोड़े दौड़े हों या खून बहा हो और वो जगीर इस्लाम के कब्जे में आए, उसके होते हैं 5 हिस्से। 4 हिस्से होते हैं मुजाहिदीन के, 5वां हिस्सा होता है रसूल का, जिसे कहते हैं माले फई। और जिस जगीर पे कब्जा करने के लिए ना घोड़े दौड़े हो ना खून बहा हो, वो सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से इस्लाम को मिल जाए, उसमें मुजाहिदीन का हक नहीं होता। आज की शरी अदालत में यह कानून लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ रसूल की मलकियत होता है। अब इस फदक के लिए ना किसी ने घोड़े दौड़ाए, ये इस्लाम के रोब की वजह से इस्लाम को मिल गया। जब ये एग्रीमेंट उन्होंने लिखा, मौला ने आके मदीने का या रसूलल्लाह मुबारक को माफी भी मांगी, जगीर भी लिख के दे दी। 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ, ठीक है जी। 11 हिजरी में रसूल ने दुनिया से विसाल किया। 4 साल मुसलसल ये जगीर रसूल के इस्तेमाल में रही। अगर इसमें उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? पहला एतराज तो यह है कि अगर इसमें मुसलमानों का हक था तो 4 साल नबी ने जो अपने जेर इस्तेमाल रखी, 40,000 दिनार आते थे, लेकिन ये घर खर्च नहीं होते थे। जो ही आते वैसे ही यतीमों को, बेवाओं को, मस्कीनों को, फकीरों को, तालिब इल्मों को इनके वज़ाइफ मुकर्रर थे। अगर इसमें मुसलमानों का हक था तो रसूल ने दिया क्यों नहीं? जबकि ये वो नबी है कि बहरीन से माल खिराज आया था और सहाबा ने आधी रात को रसूल को आके हुजरे में इतला दी थी, या रसूल अल्लाह बहरीन से ऊंट आ गए माल के। फरमाया जल्दी चिराग रोशन करो और मुझे मुस्तहकीन की लिस्टें दो।
उनके यार रसूलल्लाह क्या करना है? फरमाया ये बोरी उठाओ उसके घर छोड़ के आओ, ये बोरी उठाओ उसके घर छोड़ के आओ। उनके यार रसूलल्लाह रात आधी हो गई है, सफर से थके हुए हैं, सुबह की नमाज के बाद ना दे आए। फरमाया तुम में से कोई एक सहाबी इस बात की जमानत देगा कि कल तक मैं मोहम्मद जिंदा रहूंगा? उनके यार रसूलल्लाह ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपका हुक्म है कि एक लुकमा खाओ, तो ये भी यकीन न करो हलक से नीचे उतरेगा भी नहीं उतरेगा। रसूल ने फरमाया तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते, मैं इतने गरीबों का हक अपनी गर्दन पर रख के कैसे सोच सकता हूं? अब मुझे बोल के बताओ, जो नबी एक रात के लिए गरीब का हक नहीं रखता, उसने 4 साल उम्मत का हक अपने पास कैसे? 4 साल तक नबी के पास ये जागीर थी, खुदा का हुक्म आ गया, मेरा हबीब अपनी करीबी औरत को उसका हक दे। तफसीर कबीर, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर रूहुल मानी, ये 3 तफसीर अहले सुन्नत की हैं। अभी मिंबर पे लेके आओ, मैं इस आयत की तफसीर तुम्हें खोल के दिखाऊं। उनमें लिखा है कि जब ये आयत आई, आतिल फातिमा, रसूल ने फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दे दिया, अगर कोई और बेटी होती ये जागीर वहां भी जाती। अब सदा से दुआ लेने के लिए जो बंदे, अगर कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा, देखें हम शिया, हमारा मजहब बड़ा लॉजिकल मजहब है, हम बगैर दलील के ना मानते हैं, बगैर दलील के ना छोड़ते हैं। आप हमसे 4 बेटियां मनवाना चाहते हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, दलील से मनवाओ। लो मैं बिन्नाते रसूल पे एक दलील देके जा रहा हूं, तुम्हें क़यामत तक के लिए कोई रद्द पेश कर दे, मैं तुम्हारा मुजरम। आवाज मेरी आप तक आ रही है? ठीक है, बड़ी जल्दी मैं, क्योंकि किबला जल्दी तशरीफ ले आते, मैं चाहता हूं कि उससे पहले यह मुकदमा थोड़ा लंबा है, मैं बड़ी जल्दी से क्लोज कर दूं। 4 बेटियां जिन्होंने लिखी, रसूल की 4 बेटियां हैं, वो अपने मस्जिद के मौलवी से लेके काबा के मुफ्ती ए आजम तक इस बात की तस्दीक करे कि जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी। सुनिएगा, महफूज कीजिएगा, 25 साल, केवल 25 साल, ये शिया सुन्नी तारीख एक है। 25 साल की उम्र में नबी की शादी हुई, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद ना हुई। शादी के 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद 29 साल की उम्र में पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। अब आगे आके तारीखें 2 हो गई। जिसने तारीख ली बादशाह के दरबार से, उसने यह लिखा कि ऐलान नबूवत से 5 साल पहले नबी ने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से करवा दिया था। अब वो दलील ये देते कि क्योंकि उस वक्त नबी नहीं थे। 40 साल के बाद जब नबी बने, फिर उन घरों से बेटियां लेके तो सहाबा को दे दी। अब यहीं पे मैं रोक लेता हूं, आपकी यही दलील है, मैं इसी दलील पे आपको कायम रख के यहीं से आपसे नतीजा चाहता हूं। यहीं पे रुक के आप मुझे नतीजा दें और यहीं पे आप इसी दलील पे कायम रह के मुझे नतीजा दें। 25 साल की उम्र से पहले शादी कोई नहीं, 29 साल की उम्र तक, तो जो 29 साल की उम्र तक औलाद कोई नहीं। आपने लिखा कि ऐलान नबूवत से 5 साल पहले शादियां कर दी। देखिए तारीख का मौरख बड़ी जल्दी कर गया, वो बड़ी जल्दी कर गया। उसने मौरख ने तारीख लिखी बादशाह के दरबार में बैठ के, वो बड़ी जल्दी तारीख लिखता गया, लेकिन हिंद से भूलता चला गया। बहुत बड़ी गलती कर गया यहां पे। अब जितने हुसैन के अज़ादार बैठे हो, सदा से दुआ लेने के लिए जुमला कहो। 25 साल की उम्र में शादी, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत, 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोले तो सही, 15। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए। और आपने लिखा कि ऐलान नबूवत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकले। 6 किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? कोई बात समझ में आ रही है? जल्दी यार कि वह 40 साल से आगे आप जा नहीं सकते, मजबूरी है मौरख की, क्योंकि उसने फिक्र दे दी है कि 40 साल की उम्र में नबी बने। अब अगर 40 साल से आगे जाके 40 साल के बाद कोई बेटी माज़ल्ला किसी मुशरिक को दी, फिर तो बन गई सुन्नत। तो फिर सिर्फ मसवाक करना ही तो सुन्नत नहीं। फिर आप भी अपनी बेटी किसी मुशरिक को दें, अपने घर में आओ तो गैरत। बेटियां 4 हैं, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 हैं,
खैबर के माल में से हिस्सा एक को क्यों मिला? बेटियां 4 हैं, आपने इस्लामियात में लिखा कि रसूल पे गंदगी फेंकी गई, बीबी मस्जिद में बाबे की गंदगी साफ की और बाबे को घर लेके, बेटियां 4 हैं, मस्जिद में एक क्यों आई? चलो मैं अगली दलील लेता हूं सदा से दुआ लेने के लिए। बेटियां 4 बताते हैं, नवासे 2 बताते हैं। भाई बाकी बेटियों की औलाद कहां है? किसी भी सैयद के कांधे पे हाथ रख के पूछो किसकी औलाद है, वो अपना शजरा जाके बीबी फातिमा से बुलाएगा। चलो जो शिया सैयद नहीं, उन्हीं से कहो कि वो किसकी औलाद है, वो भी शजरा बीबी से बुलाते हैं। तो बाकी बीबियों की बेटे कहां गए? अब जिसने बेटियां 3 लिख दी थी वो नवासे भी 6 लिख सकता था, लेकिन उसने मौर्रख ने के बादशाह के सामने मौर्रख ने तारीख बंद करके रख दी कि बेटियां 3 लिखवाई हैं, नवासे 6 ना लिखवाना। नाम तो लिख देंगे, मोहम्मद की जुल्फे कैसे पकड़ाएंगे? ईद वाले दिन नबी के कांधों पे कैसे बिठाएंगे? कल को तरीक का तालिब इल्म हमसे सवाल कर देगा कि ये कैसा नबी है जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा, बाकी बेटियों की औलाद को। किबला बस बिनाते रसूल पे बात लंबी ना हो जाए, रसूल पाक ने बीबी को बुलाया और फतक बीबी को लिख के दे दिया। रसूल के जाने के बाद शरीफ बाप की शरीफ बेटी ने जैसे बाप तकसीम करते थे वैसे ही तकसीम करना शुरू कर दिया। अब ये मैंने आपके सामने पढ़ दी फतक की बैकग्राउंड। जब हुआ तख्त पे कब्जा, मिंबर पे नहीं, मिंबर का वारिस कल भी अली था, बादशाहत आ गई, तख्त पे जमहूरियत बन गई, तख्त पे कब्जा हो। अब तख्त पे बैठ तो गए, लेकिन किबला हाकम बनना आसान काम नहीं था। बैत करवा लेना आसान था, लेकिन अमूरे हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल था। अब हाकिम के जुम्मे क्या क्या होता है? बैतुल माल में वजीफे पूरे होने चाहिए, बेवाओं के वजीफे, यतीमों के वजीफे, गैर मुल्क से जो सफ़ीर आते हैं उनके खर्च अखराजात, जो दीन सीखना चाहते हैं उनको वहाँ रखना उनके खर्च अखराजात, जो लश्कर भेजने उन फौजियों की तनख्वाहें, उन सिपाहियों का राशन, ये सब कुछ उस दौर के हाकिम की जिम्मेदारी थी। अब इतने लैंडलॉर्ड तो थे नहीं कोई चीज। अब उन्होंने सोचा कि ये काम रसूल कहां से करते थे। खबर हुई कि रसूल के पास एक जगीर है फतक में। उन्होंने कहा वो जगीर किसके पास? उन्होंने कहा वो तो अपनी बेटी को लिख के दे गए। उन्होंने फौरन स्टेट ने अपने बंदे भेजे और वहां से बीबी के आमल उठा दिए, अपने आमल बिठा दिए। बीबी के नौकरों ने आके बीबी को इतला दी कि हुकूमत ने उस जगीर पे कब्जा कर लिया है। बीबी अब दरबार में जाने के लिए तैयार हुई। अब सुनिएगा, उस दिन जनाब फिजा रवायत करती है कि बीबी उस दिन अपना मकना ओढ़ रही थी, अपना बुरका ओढ़ रही थी और अपने मुंह में बीबी कह रही थी होशियार हो जा, अब तेरे मुकाबले पे बतूल आ रही है। जंग सुनना रसूल की बेटी की, जंग सुनना। बीबी दरबार में आई। किबला पूरी मेरी तहकीक है, 2 रास्ते हैं बीबी के घर से मस्जिद में आने के। एक जो बीबी के हुजरे से दरवाजा निकलता है, बोर तो नहीं हो रहे मुझे। एक दरवाजा वो है जो बाहर से मेन गेट से बाजार में, बाजार से फिर मस्जिद का मेन गेट। जिस दिन बीबी मखदूमा दरबार में आई है उस दिन बीबी घर वाले दरवाजे से नहीं आई। रसूल की जिंदगी में जब भी बीबी मस्जिद में आती थी बीबी हुजरे वाले दरवाजे से आती थी। आज बीबी हुजरे वाले दरवाजे से नहीं आई, आज बीबी आई मरकजी दरवाजे से। क्योंकि अगर बीबी हुजरे वाले दरवाजे से आ जाती तो मौरख लिख देता ये तो बीबी का आना मामूल था। बीबी तो मस्जिद में कई काम के लिए मामूल में आती थी, तो बीबी तो मामूल के मुताबिक आई थी। आपने किसे कह दिया कि ये बीबी हक के लिए आई थी? बीबी उस दिन मस्जिद के हुजरे वाले दरवाजे से नहीं, मरकजी दरवाजे से आई। दरबार सजा हुआ था, हाकिम बैठा हुआ था। बीबी आई, बीबी ने आके कहा तुम लोगों ने मेरी जगीर पे कब्जा क्यों किया? अब सबसे पहले, अब ये मैंने आपके सामने, अब मैं एक हलाली वकील होने की हैसियत से मखदूमा का मुकदमा दुनिया की अदालत में पेश करते हुए, बीबी का एक अदना सा वकील होने की हैसियत से, मैं मखदूमा के मुकदमे में पहले सवाल का जवाब चाहता हूं हर जालिम तरीन मुअर्रिख से, कि मुझे पहले सवाल का जवाब दिया जाए। ये इतना बदनुमा धब्बा है तारीख मुसलमान के चेहरे पे जिसे कोई भी हाकिम नहीं मिटा सका। कितना बड़ा जुल्म हुआ,
पहला ही जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। जिसके खिलाफ मुकदमा था, शरई तौर पे हाकम उस मुकदमे को सुनने का अहल ही नहीं था। शरई तौर पे वो मुकदमा जाना था काजी के पास, जिसमें स्टेट फरीक हो। वो मुकदमा खुद स्टेट नहीं सुनती। इफ्तिखार चौधरी के बेटे को जब अदालत में पेश किया, उसने बेंच छोड़ दिया। उसने कहा मेरा बेटा है। सबसे बड़ा तारीख है मुसलमान के चेहरे पे धब्बा कि जिसके खिलाफ मुकदमा था वही मुनसफ था। बीबी ने कहा कि मैं अपनी जगीर के बारे में पूछने के लिए आई हूं, तुम लोगों ने जगीर पे कब्जा क्यों किया? इन्होंने कहा जी हमने एक हदीस को नस बना के जगीर पे कब्जा किया। बीबी ने कहा हदीस पढ़ी जाए। उन्होंने कहा हदीस ये है कि हमने तुम्हारे बाबा से सुना है कि रसूल ने फरमाया नहनु मुआशिरुल अंबिया, हम गुरोह अंबिया ला नौरिस वाला नौरिस, हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। मा तरक न सदका, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। ये हदीस हमारे पास थी। इस हदीस को हमने शरई तौर पे दलील बनाया और उस जगीर पे कब्जा किया। अब सुनना मुकदमा बीबी का। जब उन्होंने दलील दी कि हमने हदीस का सहारा लिया, जिंदगी ना कुर्बान कर दूं बीबी तेरे पहले जुमले पे, बीबी ने अपने मुकदमे पे पहली दलील दी। बीबी ने कहा अच्छा तुमने हदीस का सहारा लेके, तुम्हें मेरे बाबे ने कहा था कि हम ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, दलील तुमने दी है, जवाब तुम देना। अब मैं बतूल अपने मुकदमे पे पहली दलील दे रही हूं। पहले मुझे तू बता, तुझे मेरे बाबे ने हाकिम बनाया है? कुछ समाज फरमा रहे जी। पहले तू बता कि तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया। अगर मेरे बाबे ने नहीं बनाया तेरी हुकूमत गलत। अगर मेरे बाबे ने बनाया है तो अभी तो तू कह रहा है कि ना वो वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। हाकिम परेशान हो गया। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है, आपने अगर अपना मुकदमा लड़ना है तो आपके पास अगर कोई सबूत है तो दे। बीबी ने फौरन बुरके से वही तहरीर निकाली। तहरीर निकाल के कहा ये यहूदियों की जगीर थी, उन्होंने लिख के दी थी मेरे बाबे को, ये है उनके दस्तखत, ये है मेरे बाबे की मोहर। मेरे बाबे ने नीचे तहरीर लिखी है कि ये मैं अपनी बेटी फातिमा को देता हूं। बीबी ने तहरीर पेश की, हाकिम ने तहरीर पढ़ी, चेहरे पे पसीना आ गया, जर्दी मौत की आ गई। उसने कहा बीबी तेरे पास इस तहरीर पे कोई गवाह है? लो दूसरा जुल्म हो गया, दूसरा जुल्म हो गया। हाकिम खुद फंस गया। शरीयत में मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं है। कुरान में मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। किताब का नाम है हयातुल हैवान, लिखी आका दुमैरी ने, छपी जामिल अज़हर मिस्र से। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, ये तार टूट जाए लेकिन ये मुवद्दत की तार ना टूटे। तो जो है साबान लुत्फ आ रहा है मुकदमे में। हयातुल हैवान में आका दुमैरी ने लिखा कि एक अराबी, एक बद्दू ऊंट बेचने के लिए, घोड़ा बेचने के लिए मदीने में आ गया। रसालत इमाम मस्जिद से निकले, वो घोड़ा लेके खड़ा था, दलील देने लगा कि मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं है। ये घोड़ा लेके बाजार में खड़ा था। रिसालत इमाम ने आके पूछा कि उस अराबी बद्दू से, उसका नाम असवद था, असवद क्या बेचना चाहता है? उसने कहा ये घोड़ा बेचना चाहता हूं। रिसालत इमाम ने घोड़े को देखा, कीमत तय की। रिसालत इमाम ने कहा ये जो कीमत तय हो गई, ये मेरे हुजरे में तेरी मलकियत, ये घोड़ा तेरे पास मेरी मलकियत। मैं दिनार लेके आता हूं तो उसे घोड़ा लेके चला जाता हूं। रसूल हुजरे से दिनार लेने के लिए गए, पीछे से चंद बंदे बाजार में आ गए। उन्होंने, क्योंकि अरब में घोड़ा हर बंदे की कमजोरी थी, सवारी अच्छी रखना चाहते थे, उन्होंने गुजरते हुए सरसरी उससे पूछा कि घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा बेचने आया था लेकिन बिक गया। उन्होंने गुजरते गुजरते सरसरी पूछा किसने खरीदा? उन्होंने कहा तुम्हारे नबी ने। नबी का नाम आना था। बंदे रुक गए कि जरूर इस घोड़े में कोई सिफ्त है जो बेऐब इसे खरीद के गया है। उन्हें वापस आके पूछा कितने में सौदा हुआ? उसे कीमत बताई। उन्होंने कहा इससे ज्यादा दें। अब वो तो कलमा ही नहीं पड़ता था। उसने कहा ठीक है मुझे तो कीमत से कर्ज है, आप मुझे कीमत ज्यादा दें मैं आपको दे देता हूं। वो तो बद्दू था। उन्होंने कीमत बढ़ा के दी, घोड़ा लिया, चले गए। जब रिसालत इमाम आए तो वो असवद, वो अराबी बद्दू, वो दिनार गिन रहा था। रसूल ने आगे, अब रसूल को भी घोड़े की जरूरत नहीं थी, रसूल भी एक मसला हल करना चाहते थे। रिसालत इमाम ने आके फरमाया असवद घोड़ा कहां? उसने कहा कौन सा घोड़ा? जो अभी तेरा मेरा सौदा हुआ। उसने कहा कौन सा सौदा? किस सौदे की आप बात कर रहे हैं? मेरी तो आपके साथ कोई कीमत तय नहीं हुई। अगर आपके पास कोई गवाह है
मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। इसलिए आपके पास कोई गवाह है? अभी इतना कहना था, या मस्जिद से मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल, चेहरे पे विलायत अली का नूर, माथे पे दहलीज बतूल के सजदे का निशान, बाजार में या रसूल आप यहां खड़े हैं, फरमाई इस अस्वद से मैंने घोड़ा खरीदा था, मैं दिनार लेने के लिए किसी और के हाथ भेज दिया, मुझसे गवाह मांग रहा है कि कोई गवाह है? जनाब बिलाल ने अस्वद तू घोड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा इसके पास कोई गवाही नहीं है। हजरत बिलाल ने आंखों में आंखें डालकर मैं गवाही देता हूं कि घोड़ा हमारे नबी ने खरीदा था, मैं गवाही देता हूं। अस्वद ने रसूल की तरफ देख के कहा, ए मदीने का मोहम्मद, मैंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा लेकिन तेरी सदाकत के किस्से सुने हैं कि तू जो बोलता है सच बोलता है, तू सादक है, मुझे बोल के बता, जब तेरा और मेरा सौदा हो रहा, तेरा हबशी गुलाम तो था ही नहीं, ये कैसे गवाही दे रहा है कि घोड़ा तूने खरीदा है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने बिलाल का चेहरा देखेगा, बिलाल जब तू था ही नहीं तू गवाही कैसे दे रहा है? बिलाल ने दोनों हाथ रिसालत के कदमों पर रखे कहा, तूने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। तूने कहा जन्नत है, मैंने देखी थी। तेरे कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया, तो ये भी तो तू कह रहा है कि घोड़ा खरीदा। अल्लाह यार जी भी मासूम से गवाह मांगने की इजाजत। कुरान में है कि मरियम की कौम ने कहा बच्चा कहां से आया? ईसा बोल पड़े। कौम ने ईसा से गवाह नहीं मांगा कि तू बता तू नबी है कि नहीं, गवाह दे। उन्हें पता था कि मासूम है, मासूम से गवाह नहीं मांगना। हाकम कुरान के एतबार से दूसरी गलती कर गया, इसने मासूमा से गवाह मांग लिया। क्या कहने, बीबी मखदूमा ने भी गवाहियां पेश की, मुकदमा पूरा लड़ा है मेरी आकाजादी ने। बीबी ने कहा मैं गवाहियां पेश करती हूं, उन्होंने कहा गवाहियां दी जाएं। बीबी ने कहा पहला गवाह मेरा शौहर अली, दूसरा गवाह मेरा बड़ा बेटा हसन, तीसरा गवाह मेरा छोटा बेटा हुसैन, चौथी गवाह मेरी और मेरे बाबे की कनीज उम्मे ऐमन। जरा नजाकत समझना मुकदमे की। हाकम ने मशीरों के साथ मशवरा किया। थोड़ी देर के बाद अदालत से फैसला यह आया कि हम बीबी तेरा मुकदमा खारिज करते हैं, इस वजह से कि आपका निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। और उन्होंने नीचे अपने फैसले में वजाहत में लिखा कि निसाब शहादत इसलिए मुकम्मल नहीं कि आपने पहला गवाह दिया अपना शौहर, और इस प्रॉपर्टी में अली बहसीयत शौहर हिस्सेदार है, लिहाजा मालिक की गवाही कैसे कबूल हो? दो आपने दिए गवाह अपने बेटे, वो भी इस जगीर में हिस्सेदार है, वो भी मालिक है, लिहाजा मालिक की तो गवाही नहीं होती। गवाह आना था बाहर से, गवाह पीछे बच गया एक, आपकी कनीज उम्मे ऐमन। लेकिन आपके बाबे का फरमान है अगर मर्द एक हो औरतें दो होनी चाहिए, लिहाजा बीबी उम्मे ऐमन एक है। शहादत का निसाब मुकम्मल ना होने की वजह से हम मुकदमा खारिज करते हैं। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। सुनिएगा, लुत्फ लीजिएगा, बीबी ने गवाहियां नहीं बदली क्योंकि बीबी के पास गवाह थे। इन्होंने ये गवाहियां जुटलाई थी। बीबी हजरत सलमान को पेश कर सकती थी, अबू ज़र को पेश कर सकती थी, मिकदाद को पेश कर सकती थी, हुज़ैफा को खड़ा कर सकती थी, हमारे यासिर को खड़ा कर सकती थी, उम्मे ऐमन के साथ उम्मे सलमा को ला सकती थी, फिजा को ला सकती थी। बीबी ने गवाहियां वापस ले ली, गवाहियां बदली नहीं। गवाहियां क्यों नहीं बदली? बीबी का फैसला सुनना। अगर कोई मुसलमान किसी मोमन को झूठा कहे तो वह शरई तौर पे बनता है फासिक। अगर किसी मोमन को, सच्चे मोमन को वो झूठा कह दे और वो बनता है फासिक। फासिक की सजा क्या है? फासिक नमाज पढ़ा नहीं सकता, पढ़ सकता है। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता, फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता, फासिक तलाक में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता, फासिक किसी भी अमूर शहादत में नहीं आ सकता क्योंकि उसने गलत गवाही दे दी है, उसने किसी मोमन को झूठा कह दिया है। और अगर माज़ल्ला कोई कुरान को झूठा कहे तो वो फासिक नहीं बनता, वो काफिर बनता है। काफिर ना नमाज पढ़ सकता है ना नमाज पढ़ा सकता है। सदके जाऊं बीबी तेरा मुकदमा लड़ने के, जो अपने नकाब इस्लाम के ओढ़ के बैठे थे, तूने वो इस्लाम का निकाब खींच के
उनके चेहरे दिखा दिए। बीबी ने कहा तूने झुटलाया है अली को, और मेरे पास नबी की हदीस है अल कुरान व अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हसन कुरान है, हुसैन कुरान है। तूने कुरान को झुटलाया है। मैं फासिक नहीं करने आई, मैं काफिर करने आई, मैं काफिर करने के लिए। बिस्मिल्लाह। उतार दिया बीबी ने वो निकाब। जिस नाम निहाद पर्दे के पीछे छुपे हुए थे लोग, बीबी ने वो पर्दा खींच लिया। बगैर तलवार के लड़ रही है, चादर की धार से लड़ रही है। हाकिम परेशान हो गया। बीबी ने कहा अब तू फैसला कर चुका, तू लिख गया कि गवाहियां नामुकम्मल, गवाहियां वापस। बीबी ने कहा चल आ गया, हाकिम बना हुआ है ना, मैं एक बाप की बेटी बन के आई हूं, मेरे बाबे का हक दे। इतना कहना था। हाकिम ने कहा बीबी आप बार बार बहस क्यों करते हैं, हम बार बार हदीस पढ़े हैं कि नबी ने कहा था कि हम ग्रोहे अंबिया कुछ नहीं छोड़, आप तवज्जो फरमाइएगा, हम ग्रोहे अंबिया कुछ नहीं छोड़ के जाते, हम जो छोड़ के जाते सदका होता है, हम ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। बीबी ने पर्दे के अंदर से, बीबी ने सतून का सहारा छोड़ा, सतून का सहारा छोड़ के मोहम्मद की बेटी मोहम्मद बन के बोली। बीबी ने कहा अच्छा तूने हदीस पढ़ी है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊं। उसने कहा बीबी पढ़ कुरान की आयत। बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिरजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वलअक़रबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। इसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वालिनिसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वलअक़रबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। इसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, कुल्ला सलकुमल है अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, अगर मेरा बाबा उम्मत से अजर मांग सकता है मैं अपने बाबा का हक क्यों नहीं ले सकती। इसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, ववारस सुलेमान दाऊदा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ, वयुरिसना आले याकूबा, हमने आले याकूब का वारिस बनाया था। हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, मोहम्मद की बेटी बदल बदल के 40 आयतें रसूल की बेटी ने जब दरबार में पढ़ ली, हाकिम के चेहरे पे मौत आ गई। उसने कहा मैं हदीस पढ़ता हूं, तू जवाब आयत में देती है, हदीस का जवाब हदीस में दे। बीबी का चुप हो जा, मैं सिर्फ यही सुनना चाहती थी, तू वही है जिससे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दूं, तूने कहा था कुरान काफी है, तूने कहा था। तूने कहा था कुरान काफी। आज मैं कुरान पढ़ती हूं, बर्दाश्त क्यों नहीं करता। बीबी ने कहा मैं दरबार से लिखवा के जाऊंगी, ना तुम्हें कुरान काफी है ना तुम्हें रसूल का फरमान काफी। जिंदा रहूं नसीहत समझना, किसी भी चौक में वकालत ज़हरा करता हुआ मारा जाऊं वसीयत समझना, जिंदगी में कभी बतूल के दुश्मन पे समझौता ना करना। मेरे मौला फरमाते हैं जो हमारी दादी बतूल के दुश्मन पे सोच के लानत करे, हम 14 उस पे लानत करते। मेरे मासूम इमाम से एक बंदे ने आवाज थोड़ी तेज कर, नहीं तो जो है मेरी बात की जाए। मेरे मासूम इमाम से, सादिक इमाम से एक शख्स ने आके पूछा, तो उसने कहा मौला ये लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया एक रात है। मौला फजीलत क्या है? फरमाया कुरान उतरा था। मौला और फजीलत क्या है? फरमाया कज़ाए उम्री अदा होती है। मौला और फजीलत क्या है? फरमाया इस रात में 1000 महीनों की रातों से सवाब मिलता है। उसने कहा मौला और फजीलत क्या है? फरमाया एक सजदा करो 1000 महीनों के सजदों से अफजल हो जाता है। उसने कहा मौला अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में शब कद्र को ना पा सके, फरमाया यतीम से अच्छा सलूक कर लिया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। मौला ये मौका भी ना मिल सके, फरमाया हमसाए से अच्छा सलूक किया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। मौला ये मौका भी ना मिल सके, फरमाया किसी मुसाफिर को खाना खिला दिया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। मौला ये मौका भी ना मिले, मौला चलते गए बंदा पीछे पीछे, मौला ये मौका भी ना मिले, ये मौका भी ना मिले, ये मौका भी ना मिले। इधर दरवाजे बतूल आ गया, रसूल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। जलाल में कहा सच सुनना चाहता सुन, कुरान में लैलतुल कद्र हमारी दादी बतूल का नाम है। रात को सोते वक्त बतूल के दुश्मन पे लानत भेजा कर, सारी रात तुझे लैलतुल कद्र का सारी रात तुझे लैलतुल कद्र।
मुफज्जल नामी शख्स ने आके मेरे मौला से पूछा था, मौला हर इंसान पे कितने फरिश्ते मुकर्रर है? फरमाया 2। मौला काम क्या करते? फरमाया एक नेकी लिखता है, एक गुनाह लिखता है। मौला अगर कोई इंसान नेकी करे, फरमाया नेकी वाला फरिश्ता लिखता है, गुनाह वाला फरमाया फारिग बैठता है। और जब गुनाह करे, फरमाया गुनाह वाला फरिश्ता लिखेगा, नेकी वाला फरमाया फारिग बैठेगा। उसे मुस्कुरा के चौथे इमाम से कहा, मौला कोई काम ऐसा भी है जो दोनों को मसरूफ करते? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हमारी दादी के दुश्मन पे लानत भेजा कर, नेकी वाला नेकी लिखनी शुरू कर देता है, बदी वाला गुनाह मिटाने शुरू कर देता। जमाने को खबर ही नहीं कि बतूल को। इंशाल्लाह फिर किसी मजलिस में इस इलाके में आपने याद करवाया, मैं पूरा खुतबा पढ़ूंगा नवे इमाम का जो बीबी की इज्जत पे पढ़ा गया था। मेरे मौला ने फरमाया था, मेरी दादी हिजाब वहदत है, तौहीद का पर्दा है, पर्दा है अल्लाह का। हिजाब तौहीद का नाम है ज़हरा। अब हिजाब मैंने कहा तो आपके ज़हन में यह ना है कि कपड़े का पर्दा। हिजाब उसे कहते हैं जिसके अंदर तौहीद छुपी हो। साइल ने वजाहत करते हुए कहा था, मौला उसे पर्दे की जरूरत है। फरमाया, तूने हदीस कुदसी नहीं सुनी? कुन तो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ था। छुपने के लिए पर्दा चाहिए। मौला ने फरमाया, मेरी दादी बतूल वो हिजाब है, अगर ये ना होती कोई बीबी रसूल की बेटी न बन सकती, कोई बीवी अली की बीवी न बन सकती, कोई औरत हुसैन की मां न बन सकती। इसने रसूल को बेटी वाला रिश्ता दे दिया, अली को जौजा वाला रिश्ता दे दिया, हुसैन को मां वाला रिश्ता दे दिया। अगर ये बीबी ना होती, ना मोहम्मद के साथ कोई होता, ना अली के साथ कोई होता, हुसैन भी लाशरीक होता। जिसने रिश्ते देके उसकी लाशरीकी बचा ली, रिश्ते बांट के। फरमाया, मेरी दादी तौहीद का पर्दा है। और मौला ने फरमाया था, वाजिब था, वाजिब था, ये नवे इमाम का खुतबा है। मौला ने फरमाया, वाजिब था हमारे नाना मोहम्मद पे कि वो बतूल का अक्द अली से करते। एहसान नहीं किया, वाजिब था, क्योंकि ये है तौहीद का पर्दा, ये है तौहीद का मजहर, और अपनी ही चादर अपने बदन पे होती है। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है। यह दीन और ईमान की रूह भी है, दिले फरूह असूल भी है, नवीद बाग़ बहिश्त भी है, कुलीद बाब कबूल भी है। यहीं से आगाज है इमामत, यही नबुव्वत का खातिमा है। नजर उठा के न देख आदम, हजाब इस्मत में फातिमा। जिस बीबी की दुआ का नाम अब्बास हो, मुझे हुक्म हुआ था सदाए गाजी की तरफ से कि जनाब अब्बास पे जो जुमले पढ़िएगा, लेकिन चूंकि तकरीर आज मखदूमा पे थी, जिसके दुआ का नाम अब्बास हो, जैसे मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, बेटियां 4 नहीं 1000 मानो, राजी तुमसे एक भी नहीं जा सके। अहले सुन्नत हो, कलमा तो नबी का पढ़ते हो ना। जाओ हज पे, जब रोज़ा रसूल से बाहर आओ तो एक मरतबा जन्नतुल बकी में भी जाना, उस बीबी की कब्र पे धूप की चादर देखना। जिसका इस्लाम पे सब कुछ लग गया, उसकी कब्र पे चिराग भी कोई नहीं जल रहा। जो जाहिर बैठे मेरी गवाही देंगे, यूं रोज़ा रसूल की तरफ देखो, लाइटें ही लाइटें, रोशनियां ही रोशनियां, रश ही रश। यूं चेहरा फेर के जब कब्र ज़हरा देखो, अंधेरा ही अंधेरा, उदासी ही उदासी। मैं जब बीबी की कब्र पे, बीबी के तुरबत पे, बीबी के नूरी महल पे सजदे के लिए गया, मैं वहाँ खड़ा था, एक ईरानी काफिला आ गया। उन्होंने ईरानी जाकिर ने रोज़ा रसूल की तरफ मुंह करके एक शेर पढ़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरा एक बेटा हमारे ईरान में आया, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे रजा का रोज़ा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी फातिमा हमारे ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, हम बहनों की चादरें बेच देते, तेरी बेटी की कब्र।
जाओ जहां में जाके उलमा इकराम से पूछो, एक जगह पे बीबी की ज़ियारत नहीं पढ़ी जाती, 3 जगह पे पढ़ी जाती। किसी को खबर नहीं कहां पे। जन्नतुल बकी में भी ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्ना में भी ज़ियारत पढ़ो, हुजर रसूल में भी ज़ियारत पढ़ो। कोई कहता हकीकी कब्र यहाँ है, कोई कहता यहाँ कब्र है। मोहसिन नकवी ने कहा था, खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लाद ढूंढ रहे। हमारे मिंबर का बहुत बड़ा नाम थे, सरमाया असासा किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम हो। किबला पिंडी भटिया में मनाजरे के लिए गए। मनाजरे का जज एक अहले सुन्नत ज़मींदार था, नाम चौधरी आशिक था। मनाजरे का मौजू था हक़ ज़हरा। मनाजरा होता रहा, किबला किताबें निकाल के बीबी का हक मनवाते रहे। उन पे बीबी की अता ये थी, दुश्मन सवाल ख़त्म करता था वो जवाब शुरू कर देते थे। बुजुर्ग मेरी तायद फरमाएंगे, किबला मौलाना इस्माइल साहब दलाइल देते रहे। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। अहले सुन्नत के जज ने कहा, जो चौधरी आशिक बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, उसकी नस्लें आज भी पिंडी भट्टियाँ में अज़ादारी करवाती हैं। उसने कहा कि अब नमाज का वक्त हो गया, नमाज के बाद बहस होगी। वो नमाज पढ़ने के लिए अपने मौलवी साहब के पीछे खड़ा हो गया। जमात के साथ नमाज ख़त्म हुई। उसने नमाजियों से कहा, मस्जिद से बाहर जाओ, मैंने मौलवी साहब से तन्हाई में बात करनी है। वो बुजुर्ग आदमी था। लोग मस्जिद से बाहर गए। उसने मस्जिद के दरवाजे का कुंडा लगाया, मौलवी के सामने बैठ के कहा, उसने कहा, मौलवी मेरी बात सुन, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, ना मैं किताबें समझ सकता हूँ। तुम कहते थे नबी की बेटी दरबार में नहीं गई, शिया कहते थे गई है। उन्होंने बुला लिया अपना मौलवी, वो बैठा है बाहर किताबें लेके। तुम सुबह से बहस कर रहे हो, मेरी अकल में कोई चीज़ नहीं आ रही। नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में सवाल आया, मुझे उस सवाल का जवाब दे, मैं मनाजरा ख़त्म करवाना चाहता हूँ। उसने कहा, केवल आपका सवाल क्या है? उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना बात बता, अकेले बैठे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं, नबी की बेटी दरबार गई थी? बेटी रसूल की दरबार गई थी? उसने कहा, चोरी साहब बनता नहीं था। उसने कहा, बनता छोड़, मुझे इतना बता, हमारी किताबों में ये है गई थी? उसने कहा, नबियों का विरसा नहीं होता। मैंने कहा, उसने कहा, मैं विरसे का पूछ ही नहीं रहा, मुझे बता बेटी रसूल की दरबार गई थी? उसने कहा, गई थी, किताबें लिख दी हैं, गई थी। उसने हाथ कलेजे पे रख दिया। उसने कहा, मुझे इतना बता, वापस खाली आई थी या हक लेके आई थी? उसने कहा, किस बात पे जिद कर रहे? बीबी का बनता नहीं था। उसने कहा, शर्म कर, मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे चली जाए, जाके कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हूं, मुझे इस चीज की जरूरत है, बताओ खाली भेजोगे या दे के भेजोगे? कह लगे, दे के भेजेंगे, बेटी जो तेरी है। उसने कहा, शर्म नहीं आती? मेरी बेटी का हया करते हो, रसूल की बेटी का किसी ने हया? बेटी रसूल की खाली आ गई, नहीं भी बनता था, आज हो गई थी, खाली ना भेजते। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला, मौलवी इस्माइल के कदमों पे गिर के कहने लगा, मौलवी इस्माइल पढ़ा मुझे कलमा। मान गया मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। मौलवी इस्माइल ने गले में बाहें डाल के कहा, बात उसने फिर तुझे पूरी नहीं सुनाई, सिर्फ खाली नहीं आई, सर के बाल सफेद करके आई, सिर्फ खाली नहीं आई, खजूरों के बाग के लिए नहीं गई थी। बाबे के बाद पहली बार दरबार में गई थी। अब सदा से इजाजत मांग के मैं 2 जुमले इसी मखदूमा की इज्जत के पढ़ देता हूं। 4 घंटे चुप करके खड़ी रही है। जब थक गई है, कभी दायां कदम उठाती, कभी बायां कदम उठाती। हमारे मेंबर का एक नाम थे काजी सईदुर रहमान। मौलाना इस्माइल ने मनाजरे पे शिया किया था, बहुत बड़ा नाम थे मुनाजरे की दुनिया में। मौलवी इस्माइल के साथ उनका मनाजरा था। किबला मुबल्लिग आज़म दलीलें देते रहे बीबी के हक पे। एक वक्त आया, मुबल्लिग आज़म बेबस हुए। मौलवी साहब ने कुरान उठाया, सही बुखारी उठाई, काजी सईद को कहा, उठ कुर्सी से। काजी सईद का मुंह किया काबे की तरफ, सर पे रखा कुरान, बगल में दी सही बुखारी। फरमाया, मुंह तेरा काबे की तरफ है, सर पे तेरे कुरान है, बगल पे सही बुखारी है, सिर्फ इतना बता, हक बीबी का था या नहीं था? बेटी नबी की हक जो लेने गई, हक बनता था या नहीं बनता था? इतना कहना था। या काजी सईदुर रहमान बाद में मदरसों पे कहता रहा है कि मेरे जहन में ख्याल है, मैं कह दूं नहीं बनता था, इतना कहूंगा कौम मुझे कांधों पे उठा लेगी, मैं मौलवी इस्माइल को मनाजरा हरा लूंगा। उसने कहा, मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके मैं भी सोच रहा था कि कह दूं। काजी सईदुर रहमान बाद में मदरसों में कसमें खा खा के कहता रहा। उसने कहा, मुझे रसूल की रिसालत की कसम है, मैंने आंखें बंद की, मुझे मजमे में मोहम्मद नजर आ गए, सर का अमामा खुला हुआ था, हाथ का इशारा करके कह रहे थे, काजी सईद मेरी बेटी को झूठा ना कर।
माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई। माँ सहाबी के दरबार में खड़ी रही, बेटी शराबी के दरबार में खड़ी रही। लेकिन सैयदों मुझे माफ कर देना, बेशक ज़ैनब शराबी के दरबार में गई है, लेकिन उस दरबार में किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा। सर के बाल सफेद तब हुए जब 4 घंटे चुप करके खड़ी रहने के बाद बीबी ने कहा, चाचा सलेमान इससे कह मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूं। इन्होंने देखा बीबी से पूछ लेने क्या आई है। बीबी देखा दी पे का हक, उन्होंने कहा नबियों का विरसा कोई नहीं होता, सबूत दे। बीबी ने सबूत दिया, सबूत हाकिम के सामने गया। 350 बंदा कुर्सियों पे बैठा था, 350 बंदों ने मोहर दे के पहचानी कि ये मोहर रसूल की है या नहीं है। गलत पढ़ूं बीबी का मुजरम बनूं, गलत पढ़ूं बीबी मुझे इसी जुमले पे मौत दे दे। मुझे ज़हरा की चादर की कसम है, शियो किताबें लिखती हैं हाकिम के हाथ में दोबारा तहरीर आनी थी, वह अस्कन शक्कन शक्का। इसने तहरीर को फाड़ना शुरू किया, इसने तहरीर के पुरजे करने शुरू किए। तहरीर के पुरजे करने के बाद इसने देखेगा फातिमा तेरे बाबे को हज़ियान था, तेरे बाबे को हज़ियान था। इतना जुमला कहना था, नबी की बेटी के सर के बाद सफेद हो गए। रोक गई, हक बेशक ना दे, मेरे बाबे की तौहीन न कर, हक ना दे तौहीन न कर। सर के बाल सफेद हो गए, कमर बीबी की झुक गई। दरबार से वापस घर में आई है, दीवारों के सहारे लेती। यहाँ पे आके अक्सर मिंबर से जाकरीन पढ़ देते। बीबी मुसल्ले पे बैठी थी, बीबी ज़ैनब ने आके कहा, अम्मा मेरी माँ का मुसल्ला छोड़, गलत है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है। खबर थी ज़ैनब को कि माँ मुसल्ले पे बैठी है। हाँ, एक रवायत मिलती है बीबी ने माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहा, अम्मा तेरे सर के बाल सफ़ेद क्यों हो गए। बीबी रो के कहती, मुझे छोड़, जो हाल मैं दरबार का देख आई हूँ, मुझे यकीन हो गया ना मेरा हुसैन बचेगा ना तेरी चादर बचे। जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह ना कर सके। कितनी उम्र थी मेरी मखदूमा की जब दुनिया से गई, जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। रो रो के कहती, बाबा तेरे बाद इतनी मुसीबतें पड़ी, दिनों पे पड़ती, काली रातें हो जाती, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी उजड़ गई। मैं बीबी का मुकदमा वैसे ही मैंने पढ़ा जैसे हक बनता था। अब 2 जुमले बीबी की गुर्बत के सुन लो, छुपाऊं तो बीबी का मुजरम बनूं, तुम्हारे सामने नहीं। मेरा यकीन है मेरा 12वां सुन रहा है, अपने 12वें के सामने उसकी दादी की गुर्बत पढ़ने लगा हूं। घर के अंदर बैठी थी मुसल्ले पे, ये 40 लोग हाथों में लकड़ियां लेके बतूल के दरवाजे पे आ गए। इन्होंने बतूल के दरवाजे पे शोर करना शुरू किया। इन्होंने कहा, ऐन अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली। बीबी फिजा ने दरवाजे पे आ गए, मसरूफ है जमल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। इन्होंने कहा, अली को बाहर भेजो वरना हम दरवाजे को आग लगाएंगे, अली को बाहर भेजो वरना हम दरवाजे को आग लगाएंगे। इतना कहना था, मोहम्मद की बेटी ने मुसल्ला छोड़ा, दोनों हाथ दरवाजे पर रखा, खबरदार इस दरवाजे पे ऊंची ना बोलना, इस दरवाजे पे मलकल मौत रुक जाता है, इस दरवाजे पे नबी इजाजत मांग के आता है। गलत पढ़ूं बतूल का मुजरम बनूं। एक कमीने मुसलमान ने दरवाजे को आग लगाई, जलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर आया। बीबी बतूल ने हाथ के साथ दरवाजा रोका, या 40 लोग घर के अंदर दाखिल होने शुरू हुए। बीबी रो के दी, अंदर ना जाना, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है, अंदर मेरी कुलसूम बैठी है, अंदर मेरी बेटियां बैठी। सुन सकोगे तो रवायत पढ़ू। आज तक तुमने यही सुना कि दरवाजा जलाया, मुझे बीबी की गुर्बत की कसम है, किताबें लिखती है सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया। ये बेलचे लेके अली की छत पे चढ़ गए, इन्होंने अली के घर की छत गिरा दी। बीबी वहां गई जब इन्होंने मौला अली की अबा पकड़ के अली को लेके जा रहे थे बैयत के लिए। बीबी उठी है, सीधी बीबी कब्र रसूल पे गई। बीबी ने कब्र रसूल पे जाके अपने सर से चादर उतारी, मोहम्मद की बेटी ने सर के बाल खोले, कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। आवाज आई, फातिमा बदुआ न करना, फातिमा बदुआ न करना। आवाज आई, एक बार मेरी हवेली आके मेरी ज़ैनब की हालत दे। अल्लाह लानत